हेलो। अभी हम आप लोगों के सामने आए थे और उसमें कुछ तकनीकी खराबी अर्थात लाइट चली गई थी। इसके कारण वजह से हमको बीच में अपना वीडियो रोकना पड़ा और अगले वीडियो में हम एक बार फिर आ गए हैं और हम आपको बता रहे थे, बौद्ध धर्म की चर्चा कर रहे थे। बौद्ध धर्म, उसमें आपको बताना है इनका, हम बता रहे हैं आपको इसमें जन्म, इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। आपको पता होगा जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश आपको बताना है कि प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं। हम तो हालांकि बताएंगे ही, आप लोग दिमाग लगे। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? तो इसको कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा गया है। इनके उपदेशों को, उपदेश की घटना को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, और इनकी पत्नी का नाम बता ही चुके हैं, सुधरा। पुत्र का नाम राहुल बता ही चुके हैं आपको। और इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनकी जो जब मृत्यु हुई, पहले हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पिछले क्वेश्चन की बात कर ले, इसके बाद बात करते हैं। इनके समय में 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। 4 बौद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बौद्ध संगीतियां, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी इनके समय में। और हम आपको बताएंगे, चारों बौद्ध संगीतियों की चर्चा करेंगे, चारों बौद्ध संगीतियों की चर्चा करेंगे। तो हम आपको एक करके बताएंगे। तो इसमें 4 भागों में बांट लीजिए इसको। चार भागों में बांट लीजिए इसको। समय, शासक, अध्यक्ष, और चौथा कर लीजिए स्थान। 4 हैं। तो समय पहला हुआ था, 4 भागों में बांट लेते हैं। 4 हुई थी तो 4 ही भागों में बांटेंगे, ज्यादा नहीं। अध्यक्ष की बात नहीं करेंगे, हम सीधे शासक की बात करेंगे। और स्थान और किसके समय में हुई थी, और शासक, और ये हो गया आपका स्थान। इसकी चर्चा करेंगे, बाकी आप लोगों को लगभग पता है। तो पहली हुई थी, पहला आपका होगा, पहली हुई थी 483, पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में। शासक था अजातशत्रु। शासक कौन था? अजातशत्रु। और कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी।
कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और दूसरी 383 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व है तो उल्टा होता है ना, पीछे चलते हैं। तो 383 ईसा पूर्व किसके समय में हुई थी? कालाशोक। किसके? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर? वैशाली में। ये अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हैं। वैशाली में दूसरी बहु संगीत हुई थी। तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? अशोक। किसके समय में हुई थी? अशोक शासक था। और उसमें कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीत आएंगे। कहाँ? चौथी बौद्ध संगीत हुई थी प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। किसके समय में? कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। और कौन था? ये कहाँ हुई थी? कश्मीर में। कहाँ पर हुई थी? चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कश्मीर में। अब याद रखिएगा, प्रथम हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में, शासक था अजातशत्रु। कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, शासक था कालाशोक। कहाँ? स्थान का नाम है वैशाली में। और तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्व, अशोक शासक था और स्थान था पाटलिपुत्र। और इसके बाद प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासक था कनिष्क, कश्मीर में हुई। और इनको बता दें, और इनके बारे में बहुत सी बातें हैं भी बतानी है। तो अगला प्रश्न आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गए, सीधे बता दें कि गृह त्याग, अर्थात इन्होंने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था? कितने वर्ष की अवस्था में किया था? अवस्था में किया था। तो हम आपको उत्तर ही बता देते हैं। गृह त्याग की घटना अभी क्या बताया? महाविनिष्क्रमण कहलाई। गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण। और जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, कितने? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था। और बताया गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो अभी बताया है, ये घोड़े से बैठकर निकले होंगे तो इनका प्रतीक था घोड़ा। अगला पूछा, कितने वर्ष की इन्होंने तपस्या की थी? कितने वर्ष की तपस्या? कितने वर्ष की तपस्या की थी? बताइए। कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये आपका उत्तर होगा 6 वर्ष। कितने? 6 वर्ष की अवस्था में, मतलब 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अर्थात अब दिमाग लगा लीजिए, इनको कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? में ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ अभी बताइए। अच्छा, अब दिमाग लगाइएगा। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, कितने हो गए? 35 वर्ष। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब याद रखिएगा, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, इन्होंने गौतम बुद्ध ने
गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? किस भाषा में दिए? बताइए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? आपका हम उत्तर में जाते थे, इनकी भाषा थी पाल। क्या होगा उत्तर? पाल भाषा। इन्होंने उपदेश दिए पाल भाषा में। किस भाषा में? पाल भाषा में। अब ध्यान रखिए, प्राकृत भी आता है ऑप्शन में और पाल भी आता है। तो पाल थी गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म की भाषा, और इन्होंने जैनों की थी कौन सी? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन आता है, इनको किस वृक्ष के नीचे, अर्थात गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता? तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या होगा आपका? इनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोधि वृक्ष अर्थात पीपल। कौन सा? पीपल के वृक्ष के नीचे, इसी को कहते हैं बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। तो पीपल के वृक्ष के नीचे। और यहीं पर जैन धर्म की बात आएगी तो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, वास्तविक प्रवर्तक संस्थापक थे महावीर स्वामी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई टाइप से पूछा जाता है जैन धर्म बौद्ध धर्म, तो इनके वास्तव में पूछे वास्तविक संस्थापक तो जैन धर्म के तो महावीर स्वामी थे, प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक तो ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन है, इनके जब परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण अर्थात देखिए मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हुई तो क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में इसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? मृत्यु हुई तो इसको कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया। इसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया आप बताइए? महापरिनिर्वाण इसको कहा गया। अगला क्वेश्चन है, इनकी मौसी थी अर्थात इनको कहते हैं विमाता। विमाता का मतलब होता है जो पालन पोषण करती है, इनकी विमाता थी, विमाता या मौसी कहें। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनकी माता का नाम था। और इनके समय में 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इनको किन किन राजाओं का संरक्षण अर्थात किसके समय में ये थे, ध्यान रखिएगा किन राजाओं के समय में, तो इनके समय में थे, ध्यान रखिए बिंबिसार। ध्यान रखिएगा क्या? बिंबिसार। दूसरा है अजातशत्रु। अजातशत्रु बता ही दिया था अभी बौद्ध संगीतियों में, अजातशत्रु। और फिर प्रसेनजित और उदयन। इनका 4 का इन्होंने शासन काल देखा था। ध्यान रखिएगा 4 का इन्होंने 4 शासकों का कार्यकाल देखा था। और इनके प्रिय घोड़े का नाम क्या था? इनके प्रिय अर्थात गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम, प्रिय घोड़े का नाम बताइए। प्रिय घोड़े का नाम क्या था? इनके प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक। क्या नाम था? कंथक। और या इसको चाण भी कहते हैं, कंथक या चाण भी कहते हैं। शुरुआत में बौद्ध धर्म में महिलाओं को आने की अनुमति नहीं दी। और ठीक, और ये 2 भागों में बाद में बौद्ध धर्म, इनकी 2 शाखाएं थी। बौद्ध धर्म की शाखाएं, बौद्ध धर्म की शाखाएं।
बौद्ध धर्म की शाखाएं थी दो। पहली हीनयान, पहली क्या थी? हीनयान, और दूसरी महायान। हीनयान और दूसरी महायान की बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी। ठीक है। और माता के बारे में पहले ही बता चुके। महामाया इनकी माता का नाम था और पिता का नाम शुद्धोधन था। और मृत्यु का प्रतीक भी नहीं बताया आपको। मृत्यु जब इनकी हुई थी तो उसका प्रतीक क्या था? मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक क्या था? तो आपका उत्तर होगा स्तूप। क्या था? मृत्यु का स्तूप था। क्या था? स्तूप था। यौवन का सांड, समृद्धि का शेर, गर्भ का प्रतीक हाथी। और इनके बताए गए हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। क्या थे? त्रिपिटक पूछा गया किस धर्म से है? त्रिपिटक, त्रिपिटक किस धर्म से है? तो होगा कौन सा है? सुत्त पिटक। तीन है, सुत्त पिटक, और दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा था अभिधम्म पिटक। ये तीन इसके पिटक थे। और हम त्रिरत्न की बात करते हैं तो कई बार पूछा गया त्रिरत्न जैन धर्म से है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताइए, ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन अगर पूछता है जैन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तब भी यही सही होंगे। और लेकिन अगर ये पूछता है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित, तो आपका आएगा जैन धर्म। ध्यान रखिएगा। शुद्ध पिटक, पिटक है इसमें बौद्ध धर्म में, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और त्रिपिटक। अगर पूछे किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी हमने आपको बता दिया है जितना हमको मतलब थोड़ा बहुत मालूम था उसके बारे में हमने बता दिया। जो चीज़ें रह गई हैं अगले वीडियो में हम आएंगे एक बार फिर लेकर। और तब तक अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कृपया वीडियो को पूरा देखें, बीच में कट ना करें और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। और जो हमने शुरुआत में बताया था, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि आरआरबी में 32,000 वैकेंसी लगभग रेलवे ग्रुप डी की हैं, तो उनको डाल दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो अगर पूछना है तो हम आपको नोटिफिकेशन बता देंगे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, हम नोटिफिकेशन बताते रहेंगे। और फिर फॉर्म आज से शुरू हो गए हैं रेलवे ग्रुप डी के, तो अभी आप लोग डाल लीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए। और बहुत जल्दी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।